हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने एंट्रेंस लेवल या बोर्ड लेवल क्लास 10 में भी पढ़ना ये टॉपिक और आपको पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लास 10 का पहला लेसन में पढ़ना है और आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछता है, चाहे पैरामेडिकल हो चाहे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं देखने को। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक पॉइंट को समझ में आ जाएगा। पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषण के प्रकार कितने होते हैं और पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं। ये 4 टॉपिक के बारे में हम तुरंत अभी पढ़ने जा रहा हूं और आप लोग देखते रहिएगा। आपको याद करवा के हम भेजेंगे, इतना वादा है मेरे साथ। तो आप लोग दर्द गम डर, दर्द जो होता है वो और गम होता है जो, और दर्द डर और गम, दर्द गम और डर। बहुत लोग बस तेरे अंदर है, बस क्या है, बस ये तेरे अंदर है और खुद को बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। लिखा क्या है कि दर्द गम डर, दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे में है, बस तेरे अंदर है, बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, खुद से बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक प्रकार के क्या है, सिकंदर है। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो को झटाझट फटाफट। लिखा क्या गया कि पोषण है क्या, पोषण है क्या। तो पोषण कहने का मतलब क्या कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण किया जाता है। माने जिस प्रक्रिया के द्वारा आप लोग भोजन को ग्रहण कर पाते हैं या कोई भी जीव भोजन को ग्रहण कर पाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग पोषण कहते हैं। उसी प्रोसेस को पोषण कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। माने जिस प्रक्रिया के द्वारा आप भोजन ग्रहण कर पाते हैं उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मानो भोजन में 5 प्रकार के, कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के, 5 प्रकार के आपके अंदर भोजन के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। खनिज लवण को इंग्लिश में कहा जाता है मिनरल्स। तो लोग भोजन के अंदर 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। आगे लोग पोषण के प्रकार। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पोषण के अंदर कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो पहला है स्वपोषण और दूसरा का परपोषण। पहला है स्वपोषण जिससे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और परपोषण का हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो स्वपोषण माने होता है क्या, स्व माने अपने आप होता है, स्व माने क्या होता है, अपने आप। अपोषण माने होता है भोजन। माने लोग वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। लोग वैसा पोषण, वैसा भोजन जो अपना, लिखल क्या, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। कुछ जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में लोग हरे पौधे, क्या है, हरे पौधे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको एग्जाम में आता है क्या, कि इसमें जो होता है स्वपोषण में जो होता है वो अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक को कार्बनिक पदार्थ में क्या कर देता है, वो लोग चेंज कर देता है। इस वर्ष क्लास 12 का 2023 में बायोलॉजी में यहां से क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि निम्नलिखित का क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में कौन से जीव है जो लोग अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देता है। तो आंसर क्या होगा, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। देख लेते हैं अकार्बनिक पदार्थ, देखते हैं क्या सच में ये चेंज कर देता है अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक में। कहने का मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में सच में परिवर्तित कर देता है। तो जी हाँ, चेंज कर देता है। जैसे देखते हैं हम लोग
पौधा क्या भाव लोग, पौधा। और ये पौधा वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करेगा। कौन सा गैस ग्रहण करेगा, CO2। किसके माध्यम से, तो रंध्र के माध्यम को। और रंध्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अस्टोमाटा। क्या कहते हैं, अस्टोमाटा। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अस्टोमाटा। अस्टोमाटा की सहायता से ये वायुमंडल से CO2 गैस को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। जबकि जल से वाटर को ग्रहण करता है। जल के माध्यम से रूट की सहायता से क्या करता है, ग्रहण, बावलोग वाटर ग्रहण करता है। अब बताओ इस वाटर में खनिज लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खनिज लवण। देखो बावलोग, जो ये पौधा है तो ये पौधा अपने जड़ की सहायता से भूमि के अंदर से वाटर को क्या करता है, ग्रहण करता है। और इस वाटर में मिनरल्स घुले रहते हैं। इस वाटर में क्या घुले रहते हैं, मिनरल्स घुले रहते हैं। देखो ध्यान से फिर से, ये पौधा वायुमंडल से बावलोग CO2 गैस को ग्रहण करता है। किसकी सहायता सर जी, तो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र होता क्या है सर जी, तो पत्तियों में ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को रंध्र कहा जाता है। उस छिद्र की सहायता से, अस्टोमाटा की सहायता से वायुमंडल में जो गैस होती है CO2, उस गैस को ग्रहण कर लेते हैं। और जब ग्रहण करते हैं वायुमंडल से रंध्र के द्वारा CO2 गैस ग्रहण, जबकि भूमि से वाटर को ग्रहण करेंगे किसके सहायता से, तो जल के द्वारा भूमि से वाटर को पौधे ग्रहण करते हैं। सर जी तो इस वाटर में क्या घुले रहते हैं, तो जो खनिज लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब जो तत्व पाए जाते हैं, ये पानी में वाटर में घुला हुआ रहता है। और इस वाटर को जल के द्वारा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब देखो कि पौधा वायुमंडल से CO2 गैस को ग्रहण किया किसके सहायता से, तो रंध्र के माध्यम से, अस्टोमाटा की सहायता से। जबकि भूमि से वाटर को ग्रहण किया किसके माध्यम से, तो जल के माध्यम से ग्रहण किया। अब आगे देखते हैं कि सर जी पौधे के पत्तियों में कौन सा यौगिक पाया जाता है, कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। अब बताओ क्लोरोफिल एक वर्णक है। क्या है, वर्णक है। जैसे ब्लड लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ब्लड लाल होता है किसके कारण, कौन सा पिगमेंट के कारण, कौन सा वर्णक के कारण, तो हीमोग्लोबिन आंसर मारते थे। उसी प्रकार पत्तियों का हरा रंग कौन सा वर्णक के कारण होता है, तो मारना है आंसर क्या, क्लोरोफिल। क्या मारना है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ये क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियां क्या होते हैं, हरा होते हैं। और जब हरा होते हैं तो भाव लोग ये सनलाइट को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अवशोषित। तो वही इसी प्रकार भाव लोग हम कह सकते हैं कि जो CO2 है, वाटर है, और क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल, ये अकार्बनिक पदार्थ है। एक प्रकार से क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। और एक प्रकार से ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। तो अकार्बनिक पदार्थ को ग्लूकोज में चेंज कर दिया। और हम जानते हैं कि ग्लूकोज एक प्रकार के क्या है, कार्बनिक पदार्थ। आपको समझना अब है कि सर जी अकार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं। तो देखो ना, अकार्बनिक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें पहले ये समझो कि कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह कंपोनेंट जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होती है, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। तो बताओ इसमें कार्बन आ रही है और हाइड्रोजन आ रहा है और साथ में ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो रियलिटी में एक प्रकार की एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। अब आप लोग जिसमें चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो, अगर भाव लोग ये दोनों में से अगर एक है तो वो क्या, वो माने कार्बन और हाइड्रोजन जब साथ में होती है तब क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थ। जबकि लेकिन भाव लोग क्या होता है, अगर इसमें से एक भी न रहेगा तो कौन सा पदार्थ कहला जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ कहलाएगा। कौन सा पदार्थ, जैसे देख लेते हैं CO2, जैसे क्या देखते हैं CO2 में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। और जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये CO2 क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ कहलाएगा, इनऑर्गेनिक। देखो रियलिटी में एग्जांपल CO2 है, CO2 में ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन
इसमें हाइड्रोजन नहीं, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये कौन सा पदार्थ कहलाएगा? इनऑर्गेनिक पदार्थ कहलाएगा। कौन सा पदार्थ कहलाएगा? इनऑर्गेनिक। जबकि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन रहे चाहे नहीं, जैसे देख लेते हैं CH4 मीथेन हो गया, देख लो इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये कार्बनिक पदार्थ हो गया। जबकि यह भी हो सकता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब क्या होता है कि कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी होता है। अगर कार्बन या हाइड्रोजन में से एक भी तत्व नहीं पाया जाता तो वो इनऑर्गेनिक कहलाता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें स्वपोषण में अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक में पदार्थ में चेंज किया जाता है। जैसे देख लिया आप लोग, CO2, वाटर और क्लोरोफिल को ग्लूकोज में चेंज कर दिया गया। और ग्लूकोज एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है, और जबकि क्लोरोफिल, वाटर और CO2 क्या बाबू लोग? अकार्बनिक पदार्थ है। अब आगे देखते हैं सर जी कि परपोषण है क्या? परपोषण है क्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सर इसमें तो पता ही चल गया, पर मैंने दूसरा कोई होता है अपोषण माने भोजन, पर मैंने दूसरा कोई अपोषण माने भोजन। बाबू लोग वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जानवर, पक्षी, मनुष्य। जानवर, पक्षी, मनुष्य होता है। सर कैसे? माने वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव पर कैसे निर्भर रहता है? मानो हम खाना खा रहे हैं तो बताओ, यदि हम खाना खा रहे हैं तो मानो आम को खाएं, गर्मी के दिन आ गया तो आम के जूस पिएंगे, तो बताओ आम के जूस पिए तो आम एक पौधा के फल है, आम एक पौधा के फल है, तो बताओ दूसरे के फलों को हम खा रहे हैं, माने दूसरे पौधों पर या दूसरे अन्य जीव पर निर्भर है। मानो आज हम मुर्गा खा रहे हैं तो मुर्गा खा रहे हैं तो मुर्गा एक अन्य जीव है और उस मुर्गा को हम खा रहे, तो बताओ हम अपना भोजन के लिए मुर्गा पर निर्भर। या आम खाए तो माने आम पर, माने आम वाला पौधा पर निर्भर थे, जब आम के पौधा फल दिया तब हम खाए। तो ये एक प्रकार के परपोषण है। क्या? परपोषण। तो बालोग जानवर भी देखना जितने भी घासें होती है उसको खाने का काम करता है, पक्षियां भी दाने खाने का काम करता है, दाना होता है जो, और मनुष्य भी अन्य पदार्थों को खाने का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि बालोग वैसा पोषण जिसमें जीव यदि अपना भोजन खुद बना लेता है, अपने आप संश्लेषित कर लेता है, निर्माण कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े हरे पौधे। क्या पढ़े? हरे पौधे। मान लो एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस वर्ष आया, क्लास 12 में भी आया, लिखल क्या है कि बताओ कि स्वपोषण कौन सा पदार्थ को किस में चेंज करता है, या इस तरह पूछा था कि इनमें से कौन सा पोषण है जिसमें अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पे चेंज करता है। तो स्वपोषण अकार्बनिक पदार्थ माने जल हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया और क्लोरोफिल, ये तीनों अकार्बनिक पदार्थ है। आज देखो क्लोरोफिल आपको पत्तियों में पाया जाता है, रंध्र भी पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन जड़ पौधों के अंदर वाली भूमि में पाए जाते हैं। अब देखना जड़ के सहायता से बाबू लोग जड़ के सहायता से वाटर को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? वाटर को। और वाटर में क्या घुले रहते हैं? तो वाटर में बाबू लोग मिनरल से घुले रहते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत सारे अन्य तत्व घुले रहते हैं इसमें। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। परपोषण कहने का मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, माने पक्षी हो गया और मनुष्य हो गया, ये सभी अन्य पदार्थों को ग्रहण करने का काम करते हैं। इसमें वो पावर नहीं है जो अपने आप को फॉर्मेशन कर ले। तो आगे चलते हैं क्या? परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। ये ऐड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे फिर से एक बार देखना, भोजन में पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये सभी तत्व के बारे में हम बहुत लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में। इस सभी का वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा कुछ दिन के बाद। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण होता है। आगे देखते हैं परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू लोग?
परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रकार होगा परजीवी पोषण। क्या होता है? परजीवी पोषण। दूसरा प्रकार होता है मृतोपजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण होता है। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब देखते हैं सीरियल वाइज करके तीनों के देख लेते हैं। उसके बाद तो पहला प्रकार देख लेते हैं हम लोग परपोषण की टाइप्स ऑफ। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के 3 प्रकार। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। देख लेते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आगे देखते हैं पहला टाइप्स क्या है। तो पहला टाइप्स है बाबू परजीवी। क्या है? परजीवी। इसके बारे में समझ लेते हैं परजीवी परपोषण होता क्या है। तो परजीवी को हम लोग परजीवी को पैरासाइटिक कहा जाता है। परजीवी परपोषण। परजीवी परपोषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है क्या? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब होता है क्या, समझ लेंगे इसके बारे में पहले। तो देखना परजीवी परपोषण। तो परजीवी परपोषण माने होता है क्या? पर माने दूसरा होता है। पर माने क्या होता है? दूसरा। और जीवी माने जीव, माने बोलो वैसा पोषण। क्या? वैसा पोषण जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जो दूसरे जीवों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। तो यदि बावरे अपना भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरा जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी परपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखो भाई लोग, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जो आपके बालों में जो पाए जाता है सूक्ष्म जीव या छोटे छोटे जीव जो पाए जाते हैं, जैसे भाव लोग जिसे हम लोग जू कहते हैं। क्या कहते हैं? जू। क्या कहते हैं? जू हो गया, जोक हो गया और अमरबेल हो गया, ETC। क्या कर देते हैं? ETC। तो भाव लोग जू हो गया, जोक हो गया और अमरबेल, ये एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिल रहा है, ये एग्जाम्पल आपको भाव लोग किसका है? परजीवी परपोषण के। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं फीता कृमि। तो फीता कृमि भी भाव लोग किसका एग्जाम्पल है? परजीवी परपोषण का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? परजीवी परपोषण। जोक हो गया, जू हो गया, फीता कृमि हो गया, ETC अमरबेल भी हो गया इसका। तो फिर से ध्यान देना, परजीवी परपोषण उसे कहते हैं जो मैंने वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए, वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है,
लिख लेना, बोल देते हैं एक बार परिभाषा। माने वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उससे हम लोग परजीवी पर पोषण करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, जू हो गया, जोक हो गया, अमरबेल हो गया और फीता कृमि हो गया। ये ईटीसी हो गया। क्या हो गया? ईटीसी। अब आगे चलते हैं दूसरा टाइप्स की ओर। तो दूसरा टाइप्स क्या है? दूसरा टाइप्स के नाम है मृतजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? जी पर पोषण। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या? तो देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी परपोषण। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में चलते हैं। इसमें पता आपको चलता होगा क्या? मृतोपजीवी परपोषण है क्या? परपोषण माने, देखो पहले समझ कि परपोषण माने होता क्या। तो परपोषण माने दूसरे जीवों पर निर्भर। परपोषण माने दूसरे जीवों पर निर्भर। मृतोपजीवी है तो बताओ मरे हुए जीवों पर निर्भर रहना क्या कहलाती है? मृतोपजीवी परपोषण कहलाता है। सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी परपोषण क्या है? तो बहुत लोग इंग्लिश में से सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये न्यूट्रिशन की डिफिनेशन क्या होता है? वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए, वैसा ऑर्गेनिज्म में जो अपना पोषण के लिए किस पर निर्भर रहता है? तो बहु लोग सड़े गले या मृतजीवी, जो सड़े गले जो पदार्थ होता है ना, सड़े गले जो पदार्थ होता है या मरे हुए जीवों पर निर्भर रहता है। देखो बहु लोग वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए मृत शरीर के सड़े गले पदार्थों पर लिखा क्या गया है कि बहु लोग वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन जीवों के शरीर के मरे हुए, देखो बहु लोग लिखा गया है वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए मृत शरीर को, मृत बॉडी को, डेथ बॉडी भी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, मृत शरीर को डेथ बॉडी को सड़ाकर प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए, अपना न्यूट्रिशन के लिए मृत शरीर डेथ बॉडी को सड़ाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो बताओ कि बहु लोग वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए मृत शरीर को सड़ाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं? मृतोपजीवी परपोषण। जैसे हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल इसका क्या होगा? तो एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया। क्या होगा? बैक्टीरिया। और क्या होगा? फंगस या फंगी भी बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक। बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जीवाणु। तो जीवाणु हो गया और क्या हो गया? फंगी। क्या होगा? फंगी। तो बताओ फंगी की हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका लिखा गया बैक्टीरिया और फंगी, माने जीवाणु और कवक की एग्जाम्पल होते हैं मृतोपजीवी का। माने हम बॉडी है, हमारे मृत हो गया, मानो हम डेथ कर गए, और जब डेथ कर गई तो हमको फेंक देगा, बॉडी को फेंक देगा, और जब फेंक देगा तो बताओ हमारे ऊपर कुछ दिन बाद हमारे ऊपर कीड़े मकोड़े लग जाए, और वो कीड़ा मकोड़ा का नाम क्या है? जीवाणु या कवक नाम होगा। और ये हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थ मौजूद है उस पदार्थ को
अवशोषित करने का काम करेगा, अपना भोजन के रूप में यूज करने का काम करेगा। तो याद रखना, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए, अपना पोषण के लिए मृत शरीर को सड़ाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। या कोई भी मानो जानवर है, तो जानवर अगर मर गया तो मरने के बाद कुछ दिन उस पे कीड़े मकोड़ा लग जाते हैं, जैसे जीवाणु और कवक लग जाते हैं, और उसके बाद उसके चूसने के काम करते हैं। उसमें जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ। सर जी एक बात और आ गया पॉइंट, सर जी जो चूसता है उस पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ मौजूद रहता है उसमें, ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ उसमें पाया जाता है। कौन सा पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ। और ये कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। मानो हमको बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर अगर डेट कर जाता तो हमारे बॉडी में जितने भी जो मटेरियल है वो सभी मटेरियल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और उसी कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करने के काम करता है। और जानता होगा कि जितने भी जीवों का, सूक्ष्म जीवों का जो फॉर्मेशन हुआ वो कार्बनिक पदार्थ से हुआ। कौन से पदार्थ से हुआ, कार्बनिक पदार्थ से हुआ। अगला पार्ट तीसरा पढ़ लेते हैं, बस आपको 1-2 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, आपको समय सीमा खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं अगला टॉपिक का नाम क्या है। तो अगला टॉपिक के नाम है बाबू लोग प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, देखो समझिएगा, प्राणी संपोषण को इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो समझिएगा सर जी प्राणी संपोषण होता क्या है। प्राणी संपोषण, प्राणी माने हो गया जीव, प्राणी माने क्या हो गया, जीव हो गया। तो प्राणी माने क्या हो गया बाबू लोग, जीव हो गया। प्राणी माने क्या हो गया, जीव। अब बताओ, प्राणी माने जीव या जानवर भी कह सकते हो, एनिमल। क्या कह सकते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स माने होता है जंतु। तो जितने भी जो जंतु होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं वो जंतु अपना भोजन, देखो एनिमल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु। तो बताओ वैसा जीव या जंतु जो अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, पहले ये समझो। ये अपना भोजन अगर ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करेंगे, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करेंगे, ठोस या तरल के रूप में, हिंदी में बोला जाए, इंग्लिश में बोला जाए तो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में माने होता रूप में। यदि ठोस या तरल माने लिट्टी खाएं, चोखा खाएं, आलू खाएं, ये ठोस है। लेकिन दूध पिए, पानी पिए, ये क्या है, तरल है। तो बाबू लोग जानवर भी, या जितने भी जानवर होते हैं, जितना भी पक्षी होते हैं, जितना जो मनुष्य है, वो सभी बाबू लोग इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्राणी संपोषण का एग्जाम्पल है। प्राणी संपोषण। बताओ प्राणी संपोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो बताओ वैसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपना भोजन के लिए ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्राणी संपोषण कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल बाबू लोग, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं सर जी। तो एग्जाम्पल इसका होगा मनुष्य, जानवर, क्या होगा, जानवर जितना भी है, एनिमल जितना भी है, पक्षी, बर्ड्स, मनुष्य, etc। तो लिख लेना बाबू लोग, एक बार फिर से रिपीटिंग कर देते हैं। पर पोषण के 3 प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला परजीवी परपोषण, जिसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बाबू लोग बोलेंगे क्या, पर माने दूसरा कोई होता है, जीव माने वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे में जू हो गया, जोक हो गया, अमरबेल, फीताकृमि। सर जू हमारे माथा में पाए जाते हैं, अगर हम शैम्पू लगाएंगे तो ये भी शैम्पू लगाएंगे, हम यदि धूप में जाएंगे तो ये भी धूप में जाएंगे। जोक हमारे पेट के अंदर, शरीर के अंदर होती है। बाबू लोग फीताकृमि भी शरीर के अंदर ही होते हैं। आगे मृतजीवी परपोषण, वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए मृत शरीर को सड़ाकर
बाबू हम जीव हैं, हमारा जीव मृत हो गया, मानो हम मर गए तो कुछ दिन बाद हमको फेंक देगा, और जब फेंक देगा तो हमारे अंदर जो मटेरियल कार्बनिक पदार्थ, उस कार्बनिक पदार्थ को चूसने के लिए उस पर कीड़ा मकोड़ा लग जाए, जैसे जीवाणु और कवक लग जाए। देखो बाबू लोग इधर का नहीं आ रहा होगा तो बाबू लोग इसको लिख लेना, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो बाबू लोग यहाँ पे पोषण के प्रकार लिखा हुआ, अपना पोषण के लिए मृत शरीर को सड़ाकर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो बताओ एक पदार्थ बनेगा कि मृतजीवी परपोषण में कौन सा पदार्थ को अवशोषित किया जाता है? कार्बनिक। देखो स्वपोषण में अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते थे, जबकि परपोषण में कार्बनिक पदार्थ को, ध्यान से जितना भी परपोषण जो हम पढ़ रहे हैं उस सभी में अकार्बनिक पदार्थ को हम अवशोषित करते हैं, जबकि स्वपोषण में हम लोग कार्बनिक। देखो परपोषण में अकार्बनिक, परपोषण में कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हैं, परपोषण में कार्बनिक, जबकि स्वपोषण में अकार्बनिक, क्या अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हैं। देखो मालूम, स्वपरागन में अकार्बनिक और परपरागन में कार्बनिक, स्वपरागन में अकार्बनिक और परपरागन में कार्बनिक। ये अकार्बनिक को क्वेश्चन चेंज करता था, कार्बनिक में ग्लूकोज ही सब चेंज करता था स्वपरागन में, जबकि ये कार्बनिक पदार्थ को डायरेक्ट मिला देगा वायुमंडल में। अब आगे प्राणी संपोषण, तो वैसा जीव या वैसा जंतु जो अपना भोजन के लिए ठोस या तरल, जैसे लिट्टी खाएं, चोखा खाएं, आलू खाएं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं ठोस के रूप में, रोटी खाएं, चावल खाएं, ये ठोस है। जबकि जो हम लोग दूध दही और जूस वूस जो पीते हैं, पानी उनी जो होता है, ये सभी बहुत लिक्विड है। तो चाहे आप ठोस हो या तरल के रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप प्राणी संपोषण कर रहे हैं। तो मनुष्य एक प्राणी संपोषण करता है, पक्षी भी जितने भी होते हैं सब प्राणी संपोषण, और जानवर भी क्या करते हैं? तो प्राणी संपोषण। तो बाबू लोग आपको समझ में आ गया होगा, इतना बेहतर तरीका से समझाएं आपको, हमको विश्वास है क्या कि आप लोगों का सभी का समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को री करके दोबारा देख लें। कहते क्या बात है, लूट लेते हैं अपनों ने, लूट लेते हैं अपनों ने, वरना गैरों के कहां पता होता। लूट लेते हैं अपनों ने, वरना गैरों के कहां पता होता है कि इस दिल का दीवार कहां से कमजोर है। बात सही है बाबू, लूट लेते हैं अपनों लोगों ने, न तो वरना गैरों लोगों का पता नहीं होता है कि इसकी जो कमजोरी है वो कहां से। तो बाबू जो आपके जो साथी होते हैं वो अपने लोग माने आपसे जो रिलेटेड होते हैं वो आप ही को लूट लेंगे, बाकी वरना लोगों को पता भी नहीं होता है कि इसका कमजोरी क्या। तो बाबू लोग कहने का मतलब क्या, लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों के कहां पता। लूट लेते हैं अपनों ने ही, वरना गैरों के कहां पता होते हैं कि इस दिल के दीवार में कहां पर कमजोर है, कहां पे कमजोर है। तो बाबू लोग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितना से जितना वीडियो को आपको मन करेगा तो शेयर करते जाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।